यूनिटी को कायम करने के लिए आप लोगों से जब मिलेंगे, एक दूसरे से मिलने के बाद अंदाजा होता है, पता चलता है कि बल्तिस्तान के लोग क्या हैं, द्यामर के लोग क्या हैं। अभी तो हम बटे हुए हैं, हम इस रास्ते से सिर्फ बाहर से गुजर के जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह द्यामर के इलाके के लिए जो हमसे तरक्की के लिए जो हो सके हम इंशाल्लाह द्यामर के आप हमें प्रपोजल दे। यहाँ पे स्टेडियम जितना लागत है अभी इस वक्त 40-45 करोड़ की लागत पर हम बल्तिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम और हॉकी स्टेडियम बन रहा है, तो क्यों ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये मुख्तसर सा इवेंट और तकरीब जो है वो यासिर ताबान साहब की एजाज़ में है। स्पेशल कोऑर्डिनेटर टू चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान और मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमा हैं। इंजीनियर अनवर साहब वज़ीर ज़राअत उसकी हिदायत पर यहाँ पे मुस्लिम लीग नून द्यामर के कारकुनान की जानिब से और यहाँ जितने भी यूथ के MSF के पार्टी के वर्कर्स हैं उनके जानिब से वेलकम के लिए मुख्तसर सी तकरीब रखी गई है। क्योंकि मुख्तसर सा वक्त था और टाइम का भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वर्कर्स और यहाँ के लोगों ने वाम वेलकम किया आपको क्लास अहमद पर। आपको द्यामर के जानिब से, मुस्लिम लीग नून के जानिब से स्पेशल कोऑर्डिनेटर टू चीफ मिनिस्टर बनने पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और इस उम्मीद का भी इजहार करते हैं कि जिस जिम्मेदारी आप पर तफरीज़ की गई है, जो जिम्मेदारी उस पर भरपूर पूरा उतरने की आप कोशिश भी करें। आप तमाम लोगों का एक दफ़ा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जिस अंदाज से आपने मुझे वेलकम किया द्यामर के हुदूद में, ये मेरे लिए काबिल फ़ख्र भी है और मुझे इंतहाई खुशी हुई कि इससे पहले जैसा कि फराग साहब ने कहा कि हमें आपस में कटा के रखा, हर इलाकाई तासुब से और मजहबी तासुब से हम आज उन तमाम तासुबात को ख़त्म करके, मेरे लिए खुशी है कि आज हम इंजीनियर अनवर साहब की क़यादत में और फराग साहब हैं, कारी वज़ीर साहब हैं, हम लोग एक यूनिटी बनकर हम इस वक्त अपने इलाके के लिए काम कर रहे हैं। तो खलीज पैदा की गई बात है द्यामर और बल्तिस्तान के बीच, ताकि चाहे वो पार्टी सतह पे हो, चाहे वो सियासी सतह पे हो, चाहे वो समाजी सतह पे हो, हम उस आइस को ब्रेक करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि जिस तामीर और तरक्की का आगाज़ द्यामर के ज़िले से होना चाहिए था, वो तामीर और तरक्की अगर यहाँ से आगाज़ होगा तो उससे पूरा गिलगित बल्तिस्तान मुस्तफ़ीद होगा और शराब होगा। क्योंकि द्यामर खुशहाल होगा, ये गेटवे है, तो गिलगित बल्तिस्तान भी खुशहाल होगा। ये इलाका तरक्की करेगा तो गिलगित बल्तिस्तान भी तरक्की करेगा। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में एक इत्तेहादी हुकूमत है। इस हुकूमत के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की तमाम सियासी जमातें हैं और एक खूबसूरत कौमी हुकूमत है जिसमें बल्तिस्तान से लेकर द्यामर तक और तमाम डिवीजन्स की, तमाम मसालिक की, तमाम रीजन्स की, तमाम जुबानों की नुमाइंदगी शामिल है। इस खूबसूरत गुलदस्ते को, इस हुकूमत को बेहतर तौर पर आगे बढ़ाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत जो डाइवर्सिटी है उसको अपॉर्चुनिटी में बदलते हुए इस खिते को तामीर के इशारे पर आगे लेके जाने की ज़रूरत है। उसके लिए बल्तिस्तान के अवाम की जानिब से, द्यामर के अवाम की जानिब से, गिलगित डिवीज़न के अवाम की जानिब से और शोहदा की ज़मीन गिजर, होंजा, नगर की जानिब से, अस्तोर की जानिब से जो लोग हैं, लोगों से माशरे बनते हैं, वरना तो ज़मीन का टुकड़ा होता है। इस ज़मीन के टुकड़े पे जितने भी लोग बसते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उनमें अगर एहसास जिम्मेदारी पैदा होगी तो ये खित्ता तरक्की भी करेगा, पुरअमन भी रहेगा। क्योंकि इस खित्ते में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, सयाहत के एतबार से, सकाफत के एतबार से, मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने जो वसाइल यहाँ पे दिए हैं, वो वसाइल की बेहतरीन यूटिलाइजेशन इस गिलगित बल्तिस्तान की कौम की बेहतरीन यकजहती, अमन, इत्तेहाद से वाबस्ता है। और हमने साबित करना है, आपने साबित करना है बल्तिस्तान में जाके कि हमने इस अमन की अमली तस्वीर बनना है, इस तरक्की की अमली तस्वीर बनना है, इस इत्तेहाद की अमली तस्वीर बनना है और हमने ही बनना है। आने वाला दौर गिलगित बल्तिस्तान का आप जैसे नौजवानों से वाबस्ता है और आप गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में, बल्तिस्तान की सियासत में एक खुशकुन तासुर हैं और आपसे ये उम्मीदें वाबस्ता है कि आप एहसास जिम्मेदारी के साथ कल की जो सियासत की बागडोर संभालनी है उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत डाइवर्सिटी को शामिल करते हुए इस खित्ते को बिला रंग, नस्ल, जात पात, मसलक के तामीर की तरफ, अमन की तरफ लेके जाना है। बल्तिस्तान के लोगों की एक आफत लेकर पूरे द्यामर का भी दौरा करें, जिसमें आपके पूरे द्यामर में आए, द्यामर के लोगों से मिले, द्यामर के यूथ से मिले और इससे हमानगी पैदा हो, एक दूसरे से पता चले एक दूसरे का कि भाई द्यामर बल्तिस्तान के लोग आपसे अलग नहीं हैं। जो 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 मोहब्बत, जो दिल आपके सीने में धड़कता है गिलगित बल्तिस्तान के लिए या बल्तिस्तान के लिए या द्यामर के लिए,
اور ایسے ہی ہمارے دل میں بھی وہی محبت ہے دیامر کے لوگوں کے لیے اور دیامر کے عوام کے ساتھ. تو بہت ساری امیدیں بھی آپ سے وابستہ ہیں، توقعات بھی آپ سے وابستہ ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت یہ ویژن رکھتی ہے، یہ سوچ رکھتی ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ ترقی کریں، اور موجودہ گورنمنٹ کے پاس یہ سوچ ہے کہ اس خطے میں پروگرس ہو، ڈیولپمنٹ ہو، ترقی ہو، لوگوں کی خوشحالی آ جائے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب کی اور اس کی کابینہ کی دن رات کی جو کوششیں ہیں، ان کوششوں کو، ان خوابوں کی تعبیر کے لیے ہم سب مل کر گلگت بلتستان کو ایک پرامن اور ترقی یافتہ گلگت بلتستان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. انشاءاللہ ہم بھرپور اس یونٹی کو قائم کرنے کے لیے آپ لوگوں سے جب ملیں گے، ایک دوسرے سے ملنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بلتستان کے لوگ کیا ہیں، گلگت کے لوگ کیا ہیں، دیامر کے لوگ کیا ہیں. ابھی تو ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم اس راستے سے صرف باہر سے گزر کے جاتے ہیں بلتستان. تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ دیامر کے علاقے کے لیے جو ہم سے ترقی کے لیے جو ہو سکے ہم انشاءاللہ دیامر کے علاقے کے لیے کریں گے. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں پرپوزل دیں، یہاں پہ اسٹیڈیم جتنا لاگت ہے ابھی اس وقت 40-45 کروڑ کی لاگت پر ہم بلتستان کے اندر اسپورٹس کرکٹ اسٹیڈیم، فٹ بال اسٹیڈیم اور ہاکی اسٹیڈیم بن رہا ہے. تو کیوں نہ ہم آپ ایک پرپوزل دیں، انور صاحب کی طرف سے ہم ایک لے کر ہم یہاں پر بھی ایک وہ بنائے، وہ ولنگ ہے، وہ لوگ بنانے کے لیے تیار ہیں. تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی یہاں پہ جو ہمارا حصہ ڈال سکے، ہم سے جو حصہ ڈال سکے دیامر کے لیے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں.